10 है आपके पास, तो डेनिस आपके पास एक डैम है, उसका सुपरवाइजर है। तो मिस्टर होगन knows that the dams turbines generate electricity at the peak rate only when at least 1 million gallons of water pass through। डैम से जब कम से कम 1 मिलियन गैलन पानी पास होता है तो वो अपने पीक पर काम कर रहा होता है, पीक रेट पर। अच्छा, और he also knows from experience that the daily flow is normally distributed। अब जो डैम से जो पानी का फ्लो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रखता है। तो पानी का फ्लो जो है ये कंटिन्यूअस होगा या डिस्क्रीट होगा, बताएं मुझे। पानी का फ्लो यानी कितने कितने गैलन पानी गुजरा, तो जाहिर है इसकी ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। अच्छा, इसका जो मीन है वो इक्वल टू द प्रीवियस डेज फ्लो, पिछले दिन का जो फ्लो है वो इसका मीन है। और एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 200,000 गैलन्स, और ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा आपको दिया हुआ 200,000 गैलन्स। और आपको बताया जो पिछले दिन का फ्लो है वो मीन है, और आगे बता रहा है यस्टरडे 850,000 गैलन्स फ्लोड। तो पिछले दिन यस्टरडे इतने गैलन्स फ्लो हुए, तो ये आपके पास इसका मीन है। टुडे के लिए जो मीन वैल्यू है वो 850,000 गैलन है। तो ये दो चीजें आपको दी हुई है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। मीन आपको गिवन है 850,000 और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 200,000। तो पीक रेट आपको दे रहा है कि पीक पर कब होगी, जब एटलीस्ट 1 मिलियन गैलन्स फ्लो करे। एटलीस्ट 1 मिलियन गैलन का मतलब क्या है, या तो 1 मिलियन गैलन हो या उससे ज्यादा हो। तो दैट द टरबाइन विल जनरेट एट पीक रेट टुडे। पीक रेट क्या है कि एटलीस्ट 1 मिलियन गैलन फ्लो करे। तो एटलीस्ट 1 मिलियन का मतलब क्या है कि या तो 1 मिलियन हो या उससे ज्यादा हो। तो x इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 मिलियन, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, x को आप स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू में z वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो ये फार्मूला z वैल्यू का, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो देखें x की जगह हमारे पास क्या है 1 मिलियन, ये रख दिया हमने, माइनस म्यू की जगह है 850,000 डिवाइडेड बाय सिग्मा, सिग्मा की जगह है 200,000। तो ये हमने इसको स्टैंडर्डाइज बना दिया। तो इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ गई, ये आपके पास आ गई 0.75। सही है। तो हमने ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि z इज ग्रेटर देन 0.75। तो अब इसको मैं इसका ग्राफ बना के दिखा रहा हूं। ये z इज ग्रेटर देन 0.75, ये ब्लू एरिया, ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। तो आप इसको किससे मालूम करेंगे, किस तरह मालूम करेंगे, टेबल से आपको मिलेगा कि z इज बिटवीन 0 एंड 0.75। ये आप टेबल से निकाल लेंगे। टेबल से वैल्यू आपके पास आ गए 0.2734। तो अभी जो रिक्वायर्ड ब्लू एरिया है, ये प्रोबेबिलिटी आप किस तरह निकालेंगे, ये जो आपके पास 0 के लेफ्ट पर टोटल 0.5 है, इसमें से माइनस कर देंगे। ये आपके पास ये जो बिटवीन एरिया था जो टेबल से आया 0.75 माइनस कर देंगे। हाँ, ये 0.5 में से माइनस कर देंगे। तो ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया।